हाय दोस्तों, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए टॉपिक पर आ गया हूं, जो आप झारखंड में होने वाली प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए, खासकर जेएसएससी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कल मैंने सोन माटी परिचय एवं उबार से संबंधित जो भी बिंदु थे महत्वपूर्ण, उस पर चर्चा की थी। आज मैंने फिर से एक नोट्स संग्रहित करके आपके लिए बनाया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, इसका लाभ, इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी समय निकाल के बनाता रहूँगा, क्योंकि वर्तमान में मैं एक बैंक एम्प्लॉई हूँ और राइटिंग तो उतनी अच्छी इसलिए नहीं कि साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कल मैंने उबार कहानी से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। उबार कहानी में दो बिंदु और जोड़ना चाहूँगा मैं कि उबार कहानी से शिक्षा मिलती है कि दृढ़ निश्चय से हर चीज़ प्राप्त किया जा सकता है। और झबरू के दोनों बेटी का नाम पर्वतिया एवं सुमिया है। झबरू आलू बेचकर बिहारी को पढ़ाना चाहता है। क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है, क्या बेचकर? आलू बेचकर। और यानी पर्वतिया और सुमिया किस कहानी के पात्र हैं? तो उबार कहानी के। अब मैं दूसरी कहानी जो सोंद माटी किताब से ही ली गई है, उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जिंदगी डोवानी शीर्षक का अर्थ है जीवन का रोना, जीवन की तलाश। इसका अर्थ भी याद रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन राइज हो सकता है। जिंदगी डोवानी कहानी के लेखक भी प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। प्रायः जो सोंद माटी में 10 कहानियाँ हैं, उनके लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार ही हैं। जिंदगी डोवानी कहानी सोंद माटी किताब से लिया गया है। ऐसा भी पूछा जाएगा, इन 10 कहानी में ये सवाल लगभग बन सकते हैं कि उबार किस किताब से लिया गया है, जिंदगी डोवानी किस किताब से लिया गया है। जिंदगी डोवानी कहानी बेरोजगारी पर आधारित है। किस पर आधारित है? बेरोजगारी पर आधारित है। इस कहानी का मुख्य पात्र जंगली और उसकी माँ है। जंगली एक शिक्षित बीए पास बेरोजगार है, जिसे तमाम कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिलता है, जिसके कारण उसे घर बाहर दोस्त भाई भाभीियों से तिरस्कार एवं अपमान मिलता है। बचपन में ही जंगली के पिता का देहांत हो जाता है। कब हो जाता है? बचपन में। बड़ी कष्ट से उसकी माँ उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है। सहपाठी के शादी में खाली हाथ जाने पर वहाँ भी उसे अपमान सहना पड़ता है। बच्चे एवं सहपाठी उसे बूढ़ा दादा कहकर चिढ़ाते हैं। प्रायः ये हमारे समाज के लिए अभिशाप बन चुका है, ये बेरोजगारी। अंत में उसकी माँ उसे अपनी जमा पूंजी में से 100 रुपये जंगली को देती है और कुछ बिजनेस करने का सलाह देती है और अंतिम सांस लेती है, यानी मर जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आर्थिक युग में आर्थिक दुर्दशा अपमान का कारण बनती है तथा बेरोजगारी एक अभिशाप है। इसमें शिक्षित बेरोजगारी का उल्लेख किया गया है इस कहानी में, और यह कहानी सोंद माटी की दूसरी कहानी है। क्रम भी आप जरूर याद रखें। तीसरी कहानी पर अब हम आते हैं, जिसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा मैं कर रहा हूँ। प्रायः सभी क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, इसलिए आप मेरे वीडियो पर बने रहें। लगातार समय मिलते ही फिर मैं सिलेबस को कवर करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं गद्य भाग में सोंद माटी कवर करने जा रहा हूं। तीसरी कहानी सोंद माटी की जो है वो है धुआं धंधा। इस कहानी के लेखक भी प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र डॉक्टर रामनारायण एवं कंपाउंडर किशुन है। अन्य पात्र भिखारी है, जो कि कोढ़ग्रसित है। डॉक्टर रामनारायण चिकित्सक हैं। क्या है? चिकित्सक हैं, जो रोगियों के प्रति संवेदनशील एवं निष्ठावान हैं, सहानुभूति रखते हैं। इसके विपरीत किशुन जो कंपाउंडर है, उसका रोगियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रहता है। एक कोढ़ग्रसित भिखारी जब इलाज हेतु आता है तो किशुन उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। यह जानकर डॉक्टर रामनारायण किशुन को डांट फटकार लगाते हैं एवं उन्हें रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठते ही वह भिखारी संयोगवश उनके दरवाजे पर होता है, जिसे देखकर डॉक्टर साहब उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, कुछ मदद भी करते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गरीब एवं बीमार लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए एवं मदद भी करनी चाहिए।
तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि भिखारी को कौन सी बीमारी थी, तो वो कोढ़ग्रसित था। कंपाउंडर कौन था, तो किशुन था। इसके मुख्य पात्र कौन कौन थे, तो किशुन और डॉक्टर रामनारायण थे। इस कहानी के लेखक कौन हैं धुआंधंधा के, तो प्रोफेसर विनोद कुमार हैं। तो यहीं से प्राय क्वेश्चन एराइज होंगे। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो कवर करूंगा, चौथी पाँचवीं, इसमें कुल 10 कहानियां हैं, मैं कवर करूंगा, जैसे ही समय मिलता है डालूंगा। इसके लिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहे और अच्छा कंपटीशन में आप सफलता प्राप्त करें।